In this video, let's see the second point, how to find the keys of a relation using FDs or closure properties. Okay, so let's write down. If F closure contains all the attributes of a relation, then F is called super key of relation. ओके मतलब क्या हुआ, लेट से आपने निकाला ए क्लोजर और आपके पास ए बी सी अप टू एन जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स थे रिलेशन आर में था ए बी सी और अप टू एन, वो सारे के सारे हमारे पास उसके क्लोजर में आ गए। तो हमारा जो ये ए है यानी कि एफ क्लोजर यानी कि एफ जो है ए इज द सुपर की ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। If F is a minimal set, then F is called candidate key। और ऐसे ही एक से ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास। आपने पहले क्वेश्चन में भी देखे हैं कि हमने ए बी क्लोजर निकाला तो भी ए बी सी आया और ए क्लोजर निकाला तो भी ए बी सी आया, दोनों सुपर की हैं। बट मिनिमल कौन सा है? सिर्फ ए, तो कैंडिडेट की हुआ ए और सुपर की दोनों है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल इज लेट्स से आर इज ए बी सी एंड डी और आपके पास में एफ गिवन है ए बी गिव्स सी एंड बी डी गिव्स डी। ठीक है, दिस इज एफ फाइंड कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो हमें कैंडिडेट की निकालना है। ऑब्वियसली डी कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की और सी कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। क्यों नहीं हो सकती सी और डी कैंडिडेट की? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी नहीं है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर नहीं है तो क्या उनसे आप कुछ निकाल सकते हो? कभी भी नहीं निकाल सकते। क्या आप सी से ए निकाल सकते हो? नहीं। या डी से कुछ निकाल सकते हो? नहीं। तो सी और डी कभी भी हमारे कैंडिडेट की नहीं हो सकते इफ दे आर नॉट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन एनी ऑफ द एफडीज। अगर किसी भी एफडी में एक बार सी या एक बार डी होता तो हम कह सकते थे कि पॉसिबिलिटी है सी और डी भी हमारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हैं ए बी उनके सारे कॉम्बिनेशंस का क्लोजर निकालेंगे। तो ए क्लोजर, बी क्लोजर और ए बी क्लोजर। ए क्लोजर अगर हमारा कैंडिडेट की हुआ तो ए बी क्लोजर कैंडिडेट की नहीं हो सकता, सुपर की हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बी उसके अंदर एडेड है तो वो सुपर की बन जाएगा इफ ए इज अ फुल क्लोजर। अगर ए क्लोजर हमारा फुल क्लोजर आ गया यानी कि उसके अंदर सारे सेट्स आ गए तो ए से आप ए तो निकाल ही सकते हो। अगर आपके पास सिंगल ए गिवन हो तो क्या आप कुछ और निकाल सकते हो उसके साथ? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए के साथ आपको बी चाहिए सी निकालने के लिए। ए से आप डायरेक्टली सी नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट का नेम है और ये ब्रांच है। बाय यूजिंग स्टूडेंट नेम एंड ब्रांच ओनली यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ द एचओडी। सो बाय ओनली स्टूडेंट नेम यू कैन नॉट फाइंड द नेम ऑफ द एचओडी। ओके, सो आप ए से ए ही निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते। लेट्स सी वेदर बी इज अ क्लोजर, फुल क्लोजर और नॉट। तो अगर आपके पास बी गिवन है तो बी तो निकाल सकते हो और बी से आप डी निकाल सकते हो। बाय यूजिंग बी डी यू कैन नॉट कैलकुलेट सी, उसके लिए आपको ए चाहिए और ए आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो दिस इज द ओनली क्लोजर अवेलेबल। एंड अब हमें लेट से ए बी क्लोजर निकालना है तो ए से ए निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो। एंड बाय यूजिंग ए बी यू कैन फाइंड सी ऑल्सो एंड बाय यूजिंग बी यू कैन फाइंड डी ऑल्सो। तो देखो आप इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स निकाल पा रहे हो। अगर आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स आ गए तो यानी कि ए बी इज अ कैंडिडेट की, ये हमारी कैंडिडेट की है। और सुपर की क्या होती है? व्हाट इज सुपर की? तो ए बी के साथ में आप बाकी कुछ भी ऐड करो वो सुपर की बन जाएंगी। तो कितनी सुपर की पॉसिबल है? आपके पास में सी और डी ये दो ऑप्शन है। ए बी तो आपको रखना ही है, सी और डी दो ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन टू पुट और दूसरा ऑप्शन नॉट टू पुट। दिस इज पुट और नॉट टू पुट। दिस इज मस्ट इंक्लूड। आपको मैंने ये पढ़ाया था हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सुपर कीज। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, तो ये तो मस्ट इंक्लूड हो गए। इनके लिए हमारे पास दो दो ऑप्शन है, तो 2 into 2 दिस इज 4 सुपर कीज आर पॉसिबल। व्हाट आर दोस 4? ए बी सी, ए बी डी एंड ए बी सी डी।
ये 4 सुपर कीज पॉसिबल है। ओके, नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क and we will find those questions answer. So find all candidate keys and super keys in relation R having A, B, C, D as the attributes given that FDs are, F हमारे पास given है कि AB से CD आ जाएगा और CD से AB आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए बी भी है और सी डी भी है, तो आपको सारे ही ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कॉम्बिनेशंस के। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड कैंडिडेट कीज एंड सुपर कीज इन आर ए बी सी डी विद एफ क्या है हमारे पास, ए से बी और बी से सी। ये हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक ओनली। क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक आर गिवन है, ए बी सी डी और ई। आपके पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो गिवन है वो ए से बी सी डी से ई, बी से डी और ई से ए। ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट आर द कैंडिडेट कीज ऑफ दिस आर, आपको कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले ए क्लोजर हम निकाल रहे हैं, बी क्लोजर हम निकाल रहे हैं, सी क्लोजर हम निकाल रहे हैं, ई क्लोजर हम निकाल रहे हैं, डी क्लोजर भी हम निकाल रहे हैं। ये हम सिंगल सिंगल निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। 5 है हमारे पास, पांचों का हम क्लोजर निकाल रहे हैं एक एक करके। तो ए से आप ए ला सकते हो, बी सी भी ला सकते हो, बी से आप डी ला सकते हो और फिर सी डी अगर आ जाएगा तो ई भी ला सकते हो और सारी के सारी एट्रीब्यूट्स आ गए। तो ए इज अ कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट की हमारी आ चुकी है। फिर बी का क्लोजर निकालेंगे तो आपके पास में बी से बी आ जाएगा और डी आ जाएगा, और डी अगर आ गया तो और कुछ नहीं आ सकता है और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। सी क्लोजर में सी तो आ ही सकता है और सी से आप कुछ नहीं निकाल सकते। ई क्लोजर में आप ई निकाल सकते हो, ई से ए निकाल सकते हो, ए से बी और सी आ जाएगा और अगर हमारे पास बी आ गया तो डी भी आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। डी क्लोजर, डी से आप केवल डी निकाल पाओगे और कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में डी अकेला कहीं भी नहीं है जिससे आप कुछ और निकाल सकते हो। तो हमारे पास कैंडिडेट की अभी तक ए आया और ई आया। इसके अलावा और कैंडिडेट की पॉसिबल है क्या इसमें? यस, इट इज पॉसिबल। हाउ? क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन से भी तो बन सकती है, बी सी और डी के। आप ए के साथ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते कैंडिडेट की के लिए, ई के साथ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते कैंडिडेट की के लिए, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से तो अभी भी बन सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? बी सी और डी। इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? बी सी, बी डी, सी डी। इनके क्लोजर से आप कीज बना सकते हो। सो फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ दिस। बी सी का क्लोजर बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी से आप डी निकाल सकते हो और अगर आपके पास सी डी आ गया तो आप ई निकाल सकते हो और अगर ई आ गया तो ए भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्लोजर हो गया। तो हमारे पास बी सी भी एक फुल क्लोजर है, तो वो भी एक कैंडिडेट की हो गया। क्या बी डी भी हो सकता है? चेक इट। बी से बी बी डी से बी आ सकता है और डी आ सकता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास बी और डी है तो केवल बी से डी निकाल सकते हो और कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ई नहीं है तो ए नहीं आ सकता और सी नहीं है तो ई नहीं आ सकता। तो दिस इज द ओनली थिंग एंड यू कैन नॉट फाइंड आउट एनीथिंग एल्स। क्या बी ये सी डी है? सी से डी, सी डी से सी और डी आ सकता है, सी डी से ई आ सकता है, ई से ए आ सकता है और अगर आपके पास में ए है तो बी सी दोनों आ सकते हैं। तो ये भी हमारे पास
फुल क्लोजर आ गया। तो CD भी हमारा क्या है, एक कैंडिडेट की है। तो अब हमारे पास खाली BD बचा। क्या हमारे पास कोई और तरीका है कि कुछ और हम इनके कॉम्बिनेशन बना सकें? कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनमें या तो ए ऐड हो जाएगा या ई ऐड हो जाएगा या BC या CD ऐड हो जाएगा, और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है जिसमें इन सब में से कुछ ऐड ना हो। क्योंकि देखो A B C D and E, A B C D and E, everything, almost everything came into the picture of candidate key, so no other option we have left. So these are the only candidate keys we have available. Let's see one more question.